दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे का कहर भी जारी है। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। कई इलाकों में दिन में धूप खिलने के बाद सुबह शाम और देर रात घना कोहरा छा जा रहा है। इस बीच तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो दूसरी तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। इन सब के बीच प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है, यानी गाजियाबाद रेड जोन में है। ज्यादा सर्दी होने की वजह से लोग घरों से पूरी तरह पैक होकर निकल रहे हैं, यानी गाजियाबाद की जनता को एक दो नहीं ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर की जनता को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो घना कोहरा भी जनता को सता रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है, यानी 320-330 पर एक्यूआई लेवल बना हुआ है, जो कि रेड जोन में है। तस्वीरें आप देखेंगे तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ कह सकते हैं स्मोक की सफेद चादर गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर पर छाई हुई है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में लोगों को आप देखेंगे जो घर से बाहर निकले हुए हैं अपने आप को पूरी तरह से पैक किया हुआ है ताकि सर्दी ना लगे, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है। हालांकि बीते 2 दिन आसमान में धूप निकलने से सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से कोहरा देखने को मिला, तो वहीं पॉल्यूशन लेवल में भी इजाफा हुआ और सर्दी का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा सर्दी है जी, आज बहुत सर्दी है। आपने तो पूरा पैक किया हुआ है अपने आप को। बस जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज कोहरा भी है, सर्दी भी है, पॉल्यूशन भी पड़ रहा है, ट्रिपल अटैक। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब क्या नाम है, 3-4 दिन से ऐसे चल रहा है लगातार। ये नॉर्मल है वैसे तो, पर जो पहले वाला कोहरा था 2015-16 में, वो थोड़ा अलग था। उसमें तो दिखता भी नहीं था, धुंध इतनी होती थी। सुबह तो बहुत ज्यादा कोहरा था, बहुत ठंड बहुत है आज। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड अपने तीखे तेवर दिखा रही है। सुबह दिल्ली समेत पूरा एनसीआर कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। घने कोहरे ने एक बार फिर लोगों की दिनचर्या पर भी असर डाला। कोहरे के साथ बर्फीली हवाएं और खराब वायु गुणवत्ता ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने अपने कोहरे की चादर से आसमान को ढक दिया है। इस कोहरे के साथ ही ठंडी हवाओं और खराब गुणवत्ता ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। शहरों में जलती हुई स्ट्रीट लाइट भी दिखाई नहीं दे रही। बात करें आज के तापमान की तो 9 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान है। भीषण ठंड है। बढ़ती ठंड को देखते हुए फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। ललितपुर में कड़ाके की ठंड में भी सहरिया बस्ती के बच्चे नंगे बदन खेलते नजर आए। सर्दी से बचने के लिए बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं होने की वजह से वो ठिठुरने को मजबूर हैं। विकासखंड बिरधा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालाबेहट की सहरिया बस्ती में कई परिवारों में खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चे आग के सहारे अपनी ठंड काटते नजर आए, वहीं कुछ बच्चे बिना कपड़ों के खेलते नजर आ रहे हैं। ललितपुर में गलन भरी तेज ठंड यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रेलगाड़ियां कई घंटे लेट चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। ठंड ज्यादा है और कैसी है। ठंड के बचाव के लिए क्या व्यवस्था है? यही सूटर उटर पहने और क्या पहने, और कोई व्यवस्था नहीं। ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड बहुत कड़की पड़ रही, बहुत कड़की पड़ रही है। बचाव के लिए क्या व्यवस्था आपने कर रखी है? ये कम्बल है, स्वेटर वगैरह है। एटा में भी सर्दी का सितम जारी है। सुबह सुबह सड़कों पर घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई। सड़क पर घना कोहरा होने की वजह से लोग भी परेशान नजर आए। उन्नाव में लगातार सर्दी का सितम जारी है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। घने कोहरे की चादर के साथ पारा भी लुढ़क गया, जिससे गलन बढ़ गई है। कोहरे की धुंध में वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए।
दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा कहर बरपा रहा है। बीती रात कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई। 100 की रफ्तार पर चलने वाली गाड़ियां रेंग कर चलने के लिए मजबूर नजर आई। दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और जो रफ्तार है उस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली मेरठ हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ 100 और 120 की रफ्तार से फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं, उन गाड़ियों की रफ्तार पर सीधे तौर पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 के आसपास है, कई इलाकों में 20 मीटर से 10 मीटर की विजिबिलिटी है। अगर मेरठ से दिल्ली जाने के सफ़र की बात की जाए आमतौर पर तो आप 1 घंटे के अंदर मेरठ से दिल्ली पहुँच सकते हैं, लेकिन कोहरे के चलते कहीं ना कहीं अब रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ और इस एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली से मेरठ पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा और तमाम जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बदायूं में सुबह घना कोहरा छा गया, इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। जिले में विजिबिलिटी घटकर 30 मीटर के आसपास रह गई। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के साथ ही पड़ रही फुहार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रेटर नोएडा में भी घने कोहरे का सितम नजर आया, जहां कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, NH 91 पर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों की रफ्तार पूरी तरह रुक चुकी है। वाहन चालक हेडलाइट और डीपर का प्रयोग कर रहे हैं। विजुअलिटी बहुत कम है। लगातार वाहन चालकों को कहीं ना कहीं चलने में उन्हें परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। NH 91 की तस्वीरें हैं जहां घने कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार है पूरी तरह रुक चुकी है और जो वाहनों के रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है और विजुअलिटी बहुत कम हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हाईवे की, यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर जो कनेक्ट करता है उसकी ये तस्वीरें हैं। आज घना कोहरा होने की वजह से जो सर्दी का सितम है लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो घना कोहरा होने की वजह से वाहन चालक जो हेडलाइट और डीपर का प्रयोग कर रहे हैं और घना कोहरा होने की वजह से आज देर रात से ही कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट है। लगातार इसी को लेकर कहीं कोई हाईवे पर बड़ा हादसा ना हो जाए और इसी को लेकर टोल प्लाजाओं पर लगातार उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। पूरी तरीके से वाहन चालकों को उन्हें गाइडलाइन बताई जा रही है। हेडलाइट का प्रयोग करें, डीपर का प्रयोग करें, संभल कर चलें, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। उससे बचने के लिए लगातार जो प्रशासन है टोल प्लाजाओं पर वाहन चालकों को जागरूक भी करता हुआ नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को सर्दी का प्रकोप बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और 3000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसके कारण तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में 11 जनवरी की शाम से मौसम में बदलाव होगा, जिसकी वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि 13 जनवरी से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिल्कुल, जैसे देखिए मैदानी क्षेत्र जो हमारे आ रहे हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनमें जो अधिकतम तापमान वो तो थोड़े कम रह रहे हैं, जो फॉग की वजह से, क्योंकि धूप सीधे मिल नहीं रही ग्राउंड तक जो है, तो दिन के तापमान वो कम रहते हैं, रह रहे हैं। और सुबह के जो तापमान है वो फॉग की वजह से, मॉइस्चर की वजह से कहीं ना कहीं सामान्य या फिर सामान्य से ऊपर है, वो कम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जब फॉग रहेगी तो ठिठुरन तो बिल्कुल फिर बनी रहती है। तो 13, 14, 15 में मैं ये कहूँगा कि जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें इस तरह की संभावना है बिल्कुल कि फॉग जो है वो रहेगी और उसकी वजह से ठिठुरन थोड़ा वहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ ठंड और कोहरे का कहर है तो दूसरी ओर बारिश की चेतावनी यानी कोल्ड अटैक अभी जारी रहने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट।